हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं और इससे पहले हमने चैल्कोलिथिक एज तक कवर कर लिया है। उसमें हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाई को भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा कल्चर और ब्रॉन्ज एज कल्चर भी बोलते हैं। तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही इससे एक बहुत ही इजी सवाल आया था। तो अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ही होलिस्टिकली कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसे हड़प्पन कल्चर और ब्रॉन्ज एज कल्चर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ते हैं तो उसके सोर्सेस कहाँ से होते हैं, क्योंकि सोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो इसमें हमें रिटन एविडेंसेस हैं, लेकिन रिटन एविडेंसेस हमें कुछ एक या दो लाइन के ही मिले हैं। इस पे कोई बुक्स नहीं लिखे गए हैं, ना तो हमें कोई मेजर इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। और जो भी हमें मिला है वो स्क्रिप्ट भी अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। तो उसको अभी तक हम समझ नहीं सकते कि आखिर हड़प्पन कल्चर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी और उन्होंने क्या लिख के रखा है। तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज है वो उनके हड़प्पन साइट्स हैं। साइट जैसे कि वहाँ की कुछ बिल्डिंग्स हो गई, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम हो गया, वहाँ के रोड्स हो गए, कुछ हमें वहाँ पे स्कल्पचर मिले हुए हैं और कुछ फिगराइंस मिले हुए हैं जो टेराकोटा के हैं। हमें वहाँ पे जो पॉटरी मिली या तो सील मिले, ऐसे ही हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हुए हैं जो कि फिजिकल एविडेंस है। तो उसी के थ्रू हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझते हैं। और हमारे पास जो भी ये एविडेंस हमें मिले हुए हैं, जैसे हड़प्पन साइट हो गए, स्कल्पचर्स, फिराइंस, पॉटरी और सील्स, और ऐसे बहुत सारे और भी एविडेंस, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी हमें मिले हुए हैं। तो यहीं से हमें जो भी इंफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है वो इन्हीं अवेलेबल सोर्सेज के माध्यम से आई हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली था कैसा। तो उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं, और रैदर कहें तो एक बात जान लेते हैं कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में रीडिस्कवरी हुआ कैसे। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक्चुअली 1850s के दौरान, और हम कहें कि मिड 19th सेंचुरी में, जब इंडिया में रैपिड लेवल पे रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा था, तो उसी समय हड़प्पा के नियर जब रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे तो वहाँ पे वर्कर्स ने कुछ पुराने बेग्ड जो ईंटें हैं और पक्की ईंटें जो हैं उनको यूज करना शुरू किया। तो उस समय वर्कर्स को ये नहीं पता था कि आखिर ये ईंटें आ कहाँ रही हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई पुरानी विलेज होंगी, उनके ईंटें हैं ये। लेकिन बाद में, इसी के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सील मिला, एक जो हड़प्पन सील है। तो उस समय जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, रैदर जो कि फाउंडर थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ए कनिंगम, ब्रिटिश इंजीनियर, तो उन्होंने उस सील को देखा, लेकिन ही डिड नॉट पे मच अटेंशन। तो इसके बाद जो मेजर ब्रेक थ्रू आया वो आपका 1921 में आता है। तो 1921 में जब इंडिया में, उस समय जॉन मार्शल डायरेक्टर थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और उनके डिसाइपल दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा के नियर एक्सकेवेशन शुरू किया। तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही एक वास्ट सिविलाइजेशन नजर आया। तो उन वहाँ पे फिर फर्दर एक्सकेवेशन शुरू हुए, जैसे हड़प्पा में आपको 1931 में अगेन जॉन मार्शल के अंडर आपको अगेन एक्सकेवेशन शुरू हुआ। उसके बाद आपका 1940 में अगेन वट्स के अंडर बहुत ही बड़े पैमाने पर वहाँ पे एक्सकेवेशन शुरू हुए। और फिर उसी दौरान 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया, तो 1922 में एक और इंडस वैली के, इंडस के किनारे ही एक और एक्सकेवेशन हुआ, जो कि आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी ने किया। रखलदास बनर्जी ने जो एक्सकेवेशन शुरू किया ये मोहनजोदाड़ो का था। और यहाँ पे भी फिर फर्दर एक्सकेवेशन हुए, जैसे 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने एक्सकेवेट किया। उसके बाद पार्टीशन हुआ, फिर हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। उसके बाद भी यहाँ पे एक्सकेवेशन होते रहे और फर्दर एक्सप्लोरेशन होता रहा। तो हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन और पाकिस्तानी आर्कोलॉजिस्ट ने भी यहाँ पे एक्सकेवेशंस किए। तो अभी हमारे पास मोर देन 2700 हमें साइट्स मिले हुए हैं, जो कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है कि उस समय का कल्चर कैसा था। तो अभी तक अगर हम कंक्लूड करें इसको, तो जो भी इंडियन आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन और जो वर्ल्ड के आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन हैं, उनके बीच में एक बात पे एग्रीमेंट है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था।
अर्बन सिविलाइजेशन। और ये इंडिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन और फर्स्ट अर्बनिज्म भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, दो बात है जो कि अभी भी उस पर एग्रीमेंट्स नहीं है बहुत सारे हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट में। जैसे कि जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन को क्रिएट किसने किया है, यहाँ पे अभी डिफरेंट व्यूज आते हैं। और एक और पॉइंट है, जैसे कि जो सरस्वती रिवर जो आइडेंटिफाई की गई है और जो हकरा घग्गर रिवर है, इसके बीच में भी लोगों का अभी डिबेट है कि एकेडमिक की दुनिया में डिबेट है कि आखिर ये सेम जो ऋग्वेदिक सरस्वती रिवर है और जो हकरा घग्गर है वो सेम है कि वो दोनों अलग अलग रिवर्स हैं। तो खैर हमें इस डिबेट में नहीं जाना है, हम अपने टॉपिक पे अगेन आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका अगर हम एक मैप के थ्रू देखें तो जो अर्ली हड़प्पा था, अर्ली जो सिविलाइजेशन थे हड़प्पा के, वो आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान बॉर्डर के अराउंड मिलेंगे। उसके बाद जो मैच्योर हड़प्पा है, तो मैच्योर हड़प्पा के जो बाउंड्री है वो आपको इंडस वैली के अराउंड मिलेगी। तो इंडस वैली, फिर आपका थोड़ा सा गुजरात का पार्ट और ऐसे कश्मीर होते हुए ये आपको मिलेगी। उसके बाद जब लेटर हड़प्पा हो के समय में इधर माइग्रेशन होना शुरू हुआ तो आपको यहाँ पे फिर हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट और फिर गुजरात, एमपी, कुछ महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, तो यहाँ तक जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन हो चुका था। तो अगर हम फाइनल जियोग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें तो जो नॉर्थ में है वो मांडा तक है। उसके बाद आपका वेस्ट में सुक्ता गेंडोर एक्चुअली आपका पाकिस्तान में मकरान कोस्ट जो है बलूचिस्तान में वहाँ पर था का एक शहर है। उसके बाद आलमगीरपुर, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मेरठ के पास का एरिया है। और जो दाइमाबाद है वो आपका महाराष्ट्र में है। तो दाइमाबाद हमने चैल्कोलिथिक एज में भी देखा था। और जो चैल्कोलिथिक एज से इसमें जो डिफरेंट है कि हमने देखा था कि चैल्कोलिथिक एज में जो मेटल्स यूज होते थे वो मोस्टली आपके कॉपर थे और जो हड़प्पा में यूज होते थे वो ब्रॉन्ज थे। तो ब्रॉन्ज एक्चुअली कैसे हड़प्पा लोगों ने बनाया, तो वो चैल्कोलिथिक एज से, चैल्कोलिथिक लोगों से कॉपर को इंपोर्ट करते थे और वो टीन वो अफगानिस्तान से लेकर आते थे और उन दोनों को मिलाकर उन्होंने ब्रॉन्ज को बनाया है, जो कि एक फार और एडवांस मेटल था और ये बहुत ही हमें वास्ट लेवल पे हड़प्पा में दिखाई देता है। तो फेजेस तो हमने देख लिया है। इसको आप देख सकते हैं कि अर्ली हड़प्पन जो था आपका 3300 बीसी से 2600 बीसी तक था। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन था वो 2600 से 1900 बीसी तक। उसके बाद लेट हड़प्पन 1900 से 1300 बीसी तक था। तो हमें मेजरली मैच्योर हड़प्पन पे फोकस करना है क्योंकि इसी समय के हमें मेजर डेवलपमेंट के और मेजर जो एविडेंस हमें मिले हैं वो इसी समय के हैं, तो हमें इसी समय के बारे में पढ़ना है। तो एक बात और देख लेते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी अदर सिविलाइजेशन उस समय वर्ल्ड में क्या क्या थी। तो उस समय जो सिविलाइजेशन थी जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो नाइल रिवर के किनारे डेवलप हुआ और ये एक आपका कह सकते हैं कि एग्रेरियन सिविलाइजेशन थी। और उसी के आसपास इराक में टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के पास में आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था। और उस समय चाइना में जो एलो रिवर है उसके अराउंड जो एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, सांग, और चाइनीज सिविलाइजेशन इसे आप बोल सकते हैं। तो ये जो सांग सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, इन सबसे बड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन था और फार मोर एडवांस सिविलाइजेशन था। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल एरिया था वो भी बड़ा था, एडवांसमेंट भी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, अर्बन सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हम देख सकते हैं कि उस समय के जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे। तो डिस्कवरी के बारे में हमने देख लिया है कि 1921 में आपको हड़प्पा का एक्सकेवेशन शुरू हुआ दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो में आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी, और उस समय के जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो जॉन मार्शल थे और इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखा था। जो नाम किसी भी सिविलाइजेशन का रखा जाता है वो एक्चुअली हिस्टोरियन के बीच में एक एग्रीमेंट है कि जो भी अगर कोई भी ओल्ड सिविलाइजेशन अगर रीडिस्कवर होती है तो उसकी जो फर्स्ट साइट होगी जिस प्लेस पे मिलेगा, कोई एविडेंस मिलेगा,
उसी प्लेस के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम रखा जाएगा। तो हड़प्पा जो था वो फर्स्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसीलिए इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम फेजेस हम देख चुके हैं। तो फेजेस में हमने देख लिया है कि अर्ली, मैच्योर एंड लेट, और इसके कुछ आपको साइट्स हैं जो आप एक बार रीडिंग दे सकते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि आपका राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी आपको तीनों फेज में मिलेगा। राखी गढ़ी आपको अर्ली में भी मिलेगा, मैच्योर में भी मिलेगा और आपको लेटर में भी मिलेगा। उसी प्रकार धोलावीरा अर्ली में भी मिलेगा, मैच्योर में भी, और लेट आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलेगा। उसी प्रकार के कुछ साइट्स हैं, जैसे बनावली है, आपको अर्ली और मैच्योर में भी मिलेगा। कालीबंगन आपको अर्ली और मैच्योर में भी इसका डेवलपमेंट हमें मिलेगा। तो ऐसे आप कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं। और आपको मेजर जो पढ़ना है वो आपको मैच्योर हड़प्पन साइट्स, और वहाँ पे अगर कोई कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक अगर न्यूज़ में आता है, कुछ नया डिस्कवरी होता है तो आप देखिए। नहीं तो हालांकि ये बहुत ही पुराना डेटा हो चुका है, यूपीएससी ने पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं सारे, तो इसको जस्ट आप एक रीडिंग दे सकते हैं। तो ये मैंने कुछ स्टेट और कंट्री वाइज मैंने कुछ साइट्स को लिख दिया है, जस्ट एक रीडिंग दे दीजिए। इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन समझना है तो उसके हमें डिफरेंट फीचर के बारे में समझना होगा। अब ये डिफरेंट फीचर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका टाउन प्लानिंग कैसा था, टाउन प्लानिंग। तो जब टाउन प्लानिंग के बारे में हम समझेंगे तो हमें उस समय और इस समय प्रेजेंट में कैसे टाउन प्लानिंग होती है हम डिफरेंस देख सकते हैं। इस समय के जो अर्बन सेंटर्स है, क्योंकि हम हड़प्पा को फर्स्ट अर्बनाइजेशन मानते हैं, तो इस समय अगर अर्बनाइजेशन के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या वो हड़प्पा के पैरामीटर्स पे है कि नहीं है, तो इसे हम देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम उस समय की इकोनॉमी कैसी थी, उस समय की सोसाइटी, उस समय का रिलीजन, तो ऐसे कुछ डिफरेंट पैरामीटर होंगे जिनको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं टाउन प्लानिंग से। तो टाउन प्लानिंग एक्चुअली हड़प्पा का बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि इनका एक डिफरेंट और यूनिक टाउन प्लानिंग था। तो इनके पार्ट्स देखते हैं कि जो सिटी होता था हड़प्पा का, वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था, अपर सिटी और लोअर सिटी। तो अपर सिटी को हम सिटाडल बोलते हैं या तो एक्रोपोलिस बोलते हैं। तो अपर सिटी जो जनरली वो फोर्टिफाइड है, तो फोर्टिफाइड ये हमें जो डिफरेंट प्रकार के अलग अलग साइट्स मिले हैं, हर जगह फोर्टिफाइड नहीं है, लेकिन हम एक मेजर क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो सिटाडल और एक्रोपोलिस थे वो फोर्टिफाइड ही थे। तो इसमें जो फोर्टिफिकेशन थी, तो एग्रोपोलिस में हमें कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि मे बी उसका कुछ एक इम्पोर्टेंस था, जैसे कि मे बी वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता हो, या तो उसका कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस हो। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये मोहनजोदाड़ो का इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये आपका सिटाडेल है पूरा, यहाँ से आपका सिटाडेल है, इसके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो आपके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और नीचे जो है ये लोअर टाउन है। तो लोअर टाउन जनरली जो होते थे वो कॉमन लोगों के लिए होते थे, वहाँ पे आम लोग रहते थे, और जो सिटाडेल होते थे वो कुछ इम्पोर्टेंट पर्पस होता था उनका। तो इसका एक सिटी का लेआउट है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर ये आपका सिटाडेल है तो सिटाडेल में आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे ग्रेट बाथ है, ग्रेनरी है, और आपका सिटी वॉल दिया हुआ है। और टेम्पल एक्चुअली उस समय था नहीं, हमें बाद में मोहनजोदाड़ो में ही एक स्तूपा मिला हुआ है। तो स्तूपा को हम कह सकते हैं कि वो एक रिचुअल सिग्निफिकेंस था, लेकिन एज सच हमें कोई लार्ज टेम्पल, इवन स्मॉल टेम्पल भी हमें नहीं मिले हैं। और ये आपका लोअर टाउन है। तो लोअर टाउन के बारे में हम आगे देखेंगे, उनका पैटर्न क्या था। और असेंबली हॉल भी होता था। तो असेंबली हॉल जनरली कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए यूज होता था, जिसमें कि प्रोमिनेंट लोग आके कुछ डिस्कस करते थे, मेजर डिसीजन लिए जाते थे वहाँ पे। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ जो है, हमें जो मेजर ग्रेट बाथ मिला है वो मोहनजोदाड़ो का है। तो इसका आप इमेज देखिए, ये है आपका ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो का। यहाँ पे आपको स्टेयर्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको ये चेंजिंग रूम है। तो इसको देख के लगता है कि हो सकता है ये स्विमिंग पूल हो, लेकिन अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये स्विमिंग पूल होता तो ये हमें लगभग मोस्टली बहुत सारी सिटी में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें नहीं मिला है। इसीलिए इसका एक पर्पस रहा होगा, हो सकता है ये रिचुअल बाथिंग होती हो, यहाँ आप कह सकते हैं रिचुअल क्लिनजिंग के लिए यूज होता हो, एक रिचुअलिस्टिक पर्पस था यहाँ पे।
तो इसीलिए ग्रेट बात है। इसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि ये सिटाडेल पे बिल्ड था और ये ब्रिक्स बर्न्ड ब्रिक के यूज होते थे और इसमें स्टेप्स भी थे, स्टेयर्स थे, चेंजिंग रूम्स थे, वाटर सप्लाई अच्छा था, यहाँ पे ड्रेनेज आउटलेट भी थे और रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। ऐसे ही हमें एक लास्ट टैंक धोलावीरा में भी मिला हुआ है। तो इसके बाद हम ग्रेनरीज देखते हैं, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है। तो ग्रेनरीज जो है वो हड़प्पन सिटीज में मिले हैं हमें। तो मोहनजोदाड़ो के पास जैसे इसमें है कि एक लार्ज ग्रेनरी मिला और हड़प्पा में हमें 6 पेयर्स में ग्रेनरीज मिले हैं जो कि 2 रोज में है। तो आपको टोटल 12 ग्रेनरीज होगी। तो इसका इमेज मैं लाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्रेनरीज है, ये आपका ग्रेनरीज है। जैसे कि एक एक ग्रेनरी ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। तो एक में ऐसे 6 होंगे और सेकेंड रो में भी 6 होंगे, तो आपको टोटल 12 ग्रेनरीज मिलेंगी वहाँ पे। और हमें इसके जो ग्रेनरीज के जो बेस है, प्लेटफॉर्म है, उसके सर्विक्स में हमें कुछ बारले और वीट के कुछ एविडेंस मिले हुए, कुछ रिमेन्स थे उनके। तो ऐसा ही हमें कालीबंगन में भी एक ग्रेनरी मिला हुआ है। तो ये वहाँ पे ग्रेनरी का था और ग्रेनरी का पर्पज ये भी था कि अगर वहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, और जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से ग्रेन को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो इस पर्पज के लिए भी ग्रेनरी का वहाँ पे यूज होता था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाउस के बारे में। तो हड़प्पन के जो हाउस है वो मोस्टली बर्न्ड ब्रिक्स के हैं। और इसी समय अगर हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें मोस्टली जो है वो सन ड्राइड ब्रिक्स मिले हुए हैं। वहाँ पे हमें बेक्ड ब्रिक्स हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड है। तो लेकिन हमें रैदर हमें जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते हैं तो वहाँ पे हमें बर्न्ड ब्रिक्स मिलते हैं और ये मोस्टली बर्न्ड ब्रिक्स है। तो ये और हमें बताता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। हम अभी प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं कि इस समय भी हमें मोस्टली बर्न्ड ब्रिक्स यूज होते हैं। अगर हमें, आप किसी भी कंट्री में हो, अगर आपको हाउस कंस्ट्रक्ट करना है तो बर्न्ड ब्रिक्स ही लगेंगे उसमें, और उसका एक फिक्स्ड रेशियो होता था। जैसे इस समय मोस्टली जो ब्रिक्स है उनका एक फिक्स्ड रेशियो है, तो ये 4:2:1 का उनका रेशियो था। और ये जो रेशियो है अगर ये फिक्स है थ्रू आउट द हड़प्पन सिटी, थ्रू आउट द हड़प्पन डिफरेंट डिफरेंट सिटी, तो ये एक बात को और सिग्निफाई करता है कि हो सकता है वहाँ पे कोई कंट्रोल अथॉरिटी थी जिन्होंने इस चीज़ को फिक्स कर रखा। तो इसके बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे थे कि नहीं थे, कि कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था। तो अभी हम हाउस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि सम हाउस में कुछ कोर्टयार्ड थे। तो कोर्टयार्ड बेसिकली जो हाउस के अंदर ही थे और उसके चारों बगल आपके रूम होते थे। समझिए ये कोर्टयार्ड है, इसके चारों बगल आपके रूम्स हैं। तो कोर्टयार्ड से आपको वेंटिलेशन है, वहाँ से आपको लाइट भी आएगी रूम्स में। तो ये जनरली अभी भी मॉडर्न टाइम में भी घर ऐसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। इसके बाद जो किचन्स, बाथरूम जो थे वो डायगोनली प्लेस थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो किचन्स और बाथरूम जो थे वो डायगोनली प्लेस थे ताकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो सके। जैसे ये इधर किचन है तो इधर बाथरूम रहेगा, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो इससे ये हाइजीन पर्पज के लिए यूज होता था। तो इसलिए उस समय ऐसा था और ऐसा हमें और किसी सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। तो इसीलिए ये हमें लगता है कि उस समय जो हड़प्पन में थे उसमें हाइजीन में काफ़ी वो लोग, पब्लिक हेल्थ हाइजीन हो गया, इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। तो स्टेयर केस भी मिले हुए हैं हमें। तो स्टेयर केस है जिससे हमें लगता है कि वहाँ पे मे बी मल्टी स्टोरी हाउसेज होंगी। हमें नहीं पता कि कितने स्टोरी के होंगे, लेकिन अगर स्टेयर्स हैं तो एटलीस्ट 1 स्टोरी और उसके ऊपर सेकंड स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है। हमें प्राइवेट वेल्स मिले हुए हैं कुछ हाउसेज में। अब ये प्राइवेट वेल्स हैं तो हमें सोसाइटी के बारे में सिग्निफाई करता है कि जो वेल्दी लोग हैं वही प्राइवेट वेल्स अफोर्ड कर पाते होंगे, उसके लिए जगह अफोर्ड कर पाते होंगे। तो ये बताता है कि जो सोसाइटी थी वो स्ट्रेटिफाइड थी, आइडियल सोसाइटी नहीं थी। उसके बाद हमें टाइल्स फ्लोरिंग मिला हुआ है। तो टाइल्स फ्लोरिंग हमें कालीबंगन में जो उनके बाथरूम्स हैं, उनके रूम्स हैं, उसमें हमें टाइल्स के फ्लोर मिले हुए हैं और ये टाइल्स के फ्लोर हम आज भी अपने घरों में लगवाते हैं। और अगर टाइल फ्लोरिंग होती है तो वो बहुत ही कॉमन नहीं है, जो वेल्दी लोग हैं कुछ लोग अफोर्ड करते हैं वही लगवाते हैं। और ज़्यादातर ये अर्बन मीन्स अर्बन सेंटर्स में होते हैं, शहरों में, सिटीज़ में होते हैं। तो ये भी बताता है कि उस समय जो अर्बन कैरेक्टर्स है वो थे उस वक्त। अभी के पैरामीटर्स पे भी उस समय के जो अर्बनाइजेशन है वो दिखता है हमें। उसके बाद अब हम रोड्स के बारे में देखते हैं। तो रोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय के जो रोड्स थे वो ग्रिड पैटर्न में थे। ग्रिड पैटर्न मतलब कि आपके जो रोड्स होंगे वो आपके वर्चुअली 90 डिग्री को कट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपके
घर होंगे, ऐसे ऐसे हाउसेस होंगे। तो जब ये 90 डिग्री पे कट करेंगे तो बहुत ही प्लान्ड होगा, बहुत ही स्ट्रक्चरली प्लान करके बनाया गया है। और इसमें जो हाउसेस होते थे उनके डोर्स जो मोस्टली, ये जो मेन लेन है, तो मेन लेन की तरफ जो उनके डोर्स है वो नहीं ओपन थे, वो जो अंदर की तरफ जो गली होंगे उनके साइड वो ओपन थे। इससे आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर होती है, सेफ्टी भी होता है, तो इसलिए ऐसा बनाया गया था उस वक्त। और उसी समय हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, ये सारे जो रोड्स हैं वो आपके ब्रिक्स के थे, बर्न ब्रिक्स के थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थे। या फिगर में देख सकते हैं इसको, ये आपके रोड्स हैं और ये आपके 90 डिग्री पे ऐसे कट करता है। तो इसका एग्जाम्पल हमें आज भी दिखता है। जैसे कि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, रैदर आप जयपुर की बात करें, तो जयपुर हो गया, चंडीगढ़, तो ये दोनों हमारे प्लान सिटीज हैं। यहाँ पे हमें सेक्टर्स मिलते हैं, अलग अलग सेक्टर्स जो कि ग्रिड पैटर्न पे ही बने हुए हैं। तो हमें मॉडर्न सिटीज भी हमें मिल रही हैं और एंशियंट टाइम में मिला है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, उनका ड्रेनेज पैटर्न। तो उनका ड्रेनेज पैटर्न तो हमें आज के समय में भी बहुत जगह नहीं मिलता है। जैसे विलेजेस वगैरह में इतने वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रेनेज पैटर्न नहीं है जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदाड़ो का, वो हाईली एडवांस था। आपको मैं इसके पहले कुछ फिगर दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए उनके जो ड्रेनेज है, ये आपका ड्रेनेज है, इसके ऊपर जो स्टोन स्लैब से इसको कवर कवर किया गया है, ये हाइजीन के लिए है। और जैसे आप ये दूसरा फिगर देख सकते हैं, ये आपका हाउस है, तो हाउस के अंदर जो वेल्स हैं और इसके बाद जो प्रॉपर ड्रेनेज ऐसे कनेक्ट हुआ है, ये बॉन्ड ब्रिक के बने हुए हैं ड्रेनेज, ताकि सीपेज ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे संप मिलेगा, जो हम गटर बोलते हैं आज, तो जहाँ से आप इसको फर्दर क्लीन कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये फर्दर आगे गया हुआ है। तो और ये भी आप ड्रेनेज देख सकते हैं, बॉन्ड ब्रिक के बने हुए हैं। और ये वही है, यहाँ वेल है और ये ड्रेनेज बना हुआ है। तो ये काफ़ी एडवांस है, जो कि आज के जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं उनसे काफ़ी सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि उस समय की जो टाउन प्लानिंग है वो हाईली एडवांस था। और अगर हम कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की बात करें तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। तो ये था उनका टाउन प्लानिंग। तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं, और इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए। और मैंने सभी पॉइंट को डिस्कस भी कर दिया है। तो कुछ बातें मैंने बोली है जो मैंने नोट डाउन नहीं कराया है, उसको आप वीडियो पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं, अगर उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। इसके बाद हम इसके एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और ट्रेड एंड कॉमर्स और रिलीजन और डिफरेंट एस्पेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये बहुत ही लॉन्ग हो गया, लॉन्ग चैप्टर है भी ये। तो आप इसको देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।